नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दाना। और लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के दावेदारों की माथापच्ची और गुणागणित शुरू हो चुका है। वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी परिवार को ले जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकातें करवा रहे हैं। इसके अलावा शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय के बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार चुके स्वरूप सिंह खारा, जो पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, वो आज भी बीजेपी को जिला अध्यक्ष की भूमिका के तौर पर ही कार्यकर्ताओं और संगठन के अंदर एक संदेश देने की कोशिश करते हुए बाड़मेर बीजेपी पर अपनी पूरी तरह से पकड़ मजबूत रखे हुए हैं। वो भी जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन कर रहे हैं, अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो भी अपने आप को टिकट की रेस में आगे ला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, तमाम एक्टिव दावेदारों के बीच, सांगाराम जांगिड़ से लेकर के दूसरे दावेदारों के बीच में एक नाम भागीरथ चौधरी का है, जो साइलेंट लेवल पर अंडर करंट की स्थिति में उनके नाम की चर्चा पब्लिक के बीच में भी है, उनके नाम की चर्चा संगठन के अंदर भी है। और उन्होंने खुद भी जिस तरह से अपने रेज्यूमेस तैयार किए हैं पार्टी के अंदर सबमिट करने के लिए, सीनियर लेवल के नेताओं के सामने अपनी प्रोफाइल देने के लिए, उसके हिसाब से भी वो टिकट के दावेदारों के रेस में है। तो क्या भागीरथ चौधरी की प्रोफाइल बाड़मेर जैसलमेर से इस बार बीजेपी के टिकट के लिए फिट बैठती है? उनकी क्या कुछ प्रोफाइल है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का गणित जरा समझ लीजिए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर बाड़मेर जिले की 7 विधानसभाएं आती हैं और एक विधानसभा जैसलमेर जिले की आती है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, और इस हिसाब से एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती है। राजस्थान की हर लोकसभा में विधानसभा की 8 है, चाहे किसी में भी जाकर के देख लीजिए। जैसलमेर जिले में टोटल विधानसभा की 2 सीटें हैं, तो इन दो में से एक जो जैसलमेर सीट है वो आती है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, और जो पोकरण विधानसभा क्षेत्र है वो चला जाता है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ में। क्योंकि जोधपुर के अंदर विधानसभा की टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें पाली के साथ चली जाती है, बाकी की 7 और पोकरण मिलकर के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र बनता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में टोटल 21 लाख के लगभग वोटर, और इसमें से 16.6% एससी के वोटर हैं, 6.8% एसटी के वोटर हैं, 11% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, और 18.75% के आसपास जाट वोटर हैं, और 12.5% राजपूत वोटर है। ये जातिगत गणित है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 1957 से लेकर 2019 तक 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें से 9 बार कांग्रेस जीती है, यहां पर 3 बार बीजेपी जीती है। 2004 के अंदर जीती बीजेपी, कर्नल मानवेंद्र सिंह जीते थे बीजेपी के। 2014 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी जीते, और 2019 के अंदर कैलाश चौधरी यहां से चुनाव जीते हैं। तो 9 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 9 और 3 12 बार, और 4 बार राम राज्य परिषद, जनता दल, भारतीय लोक दल, और 1 बार निर्दलीय, सब 1-1 बार जीते हैं। तो ये 16 बार का हो गया है। अभी जो कुछ महीने पहले यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, वहां के वोटिंग पैटर्न को अगर देखेंगे तो जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें जो टोटल वोट पड़े हैं उसमें से कांग्रेस के पक्ष में कितने पड़े हैं? 36.7%, बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े हैं 31.4%, आरएलपी के पक्ष में वोट पड़े हैं 8.2%, और इन 8 सीटों में से 22 सीट जो कि अभी कांग्रेस के पास है, वहां पर आरएलपी नंबर 2 पर रही थी, और 23% के लगभग वोट निर्दलियों के खाते में गए हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में। लिहाजा वो जो एक बड़ा चंक है, नॉन पार्टी का चंक है, वो इस बार लोकसभा में भी असर डाल सकता है। और इसको लेकर के गणित भी, दांव पेच भी चलने शुरू हो चुके हैं, इसको लेकर के चर्चाएं चलने शुरू हो चुकी है, इसको लेकर के गुप्त मुलाकातें शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या भागीरथ चौधरी की प्रोफाइल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदारों की लिस्ट में फिट बैठती है क्या? क्योंकि यहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी के, जो कि 2014 के अंदर ही बीजेपी में आए थे, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे, उनको टिकट मिला, वो यहां सांसद रहे, अब वो वापस जा चुके हैं कांग्रेस के अंदर। उन्होंने गुड़ामालानी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, और कांग्रेस की तरफ से वो टिकट के दावेदारों की लिस्ट में शामिल भी है। बीजेपी के अंदर दूसरे भी तमाम दावेदार हैं, सिटिंग एमपी खुद दावेदार है, लेकिन भागीरथ चौधरी जिनकी जो प्रोफाइल है वो एक किसान परिवार वाली प्रोफाइल है। उनकी जो कास्ट इक्वेशन है वो ऐसी है कि चूंकि बीकानेर एससी की रिजर्व सीट है, जोधपुर से राजपूत चेहरे को बीजेपी टिकट देगी, पाली और जालोर सिरोही से कलबी और सिरवी, जो ओबीसी की वो जातियां जो मेजर कास्ट में नहीं आती हैं, उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे में
एक कास्ट इक्वेशन जो बाड़मेर का बैठता है, यहां पर बीजेपी के लिए जाट को टिकट देना काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर दोनों जगह पर राजपूत को टिकट मिलने के चांस कम रहते हैं। हालांकि राजपूत दावेदार यहां भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी एक डाउन टू अर्थ प्लेयर के तौर पर पॉलिटिक्स के चेहरे हैं, एक ऐसे चेहरे जिन्होंने समर्थकों से ज्यादा गांव गांव देहात के अंदर भक्त बना रखे हो। और पॉलिटिक्स के अंदर जब आप भक्त बनाने में कामयाब हो जाते हो तो यह माना जाता है कि आप एक लंबी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भागीरथ चौधरी की प्रोफाइल कुछ यूं है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जब वो अपने थोड़ा युवावस्था में आए, पॉलिटिक्स की समझ डेवलप हुई, 1986 के अंदर वो बीएसटीसी करने के लिए फलौदी चले गए थे। और संघ के नजरिए से उस समय फलौदी जैसलमेर का हिस्सा हुआ करता था, और वहीं पर वो संघ से जुड़े, संघ की शाखाओं में जाने लगे और संघ के प्रचारक बन गए। इस प्रचारक रहते हुए ही उन्होंने उसके बाद में नागौर कॉलेज से बीए की, और जब वो नागौर कॉलेज से बीए कर रहे थे तब वो एबीवीपी के जिला मंत्री रहे। उसके बाद में डूंगर कॉलेज बीकानेर से उन्होंने एलएलबी की, और जब वो डूंगर कॉलेज बीकानेर से एलएलबी कर रहे थे तब वो बीकानेर विभाग के आरएसएस के विभाग प्रचारक बन गए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने संघ के अंदर, संगठन के अंदर, वो जो संघ की एक मूल जो तासीर होती है, जिसमें कार्यकर्ताओं के घर पर जाना, रात्रि भोज वहां करना, और बिना किसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ काम करते हुए, जहां से सुविधा भोगी उतना ही बना जाए जितना जीवन को जीने के लिए न्यूनतम जरूरतें होती है, उस लेवल पर जाकर के उन्होंने काम कर दिया। बीकानेर और हनुमानगढ़ में उन्होंने एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हुए अपनी जो पहचान बनाई थी, वो एक सफल ऑर्गेनाइजर के तौर पर जो पहचान बनाई थी वो ये बनाई थी कि जब उन्होंने बीकानेर और हनुमानगढ़ में संगठन का काम संभालना शुरू किया तो वहां पर शाखाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। लोगों को उस दौर में संघ से जोड़ा जाता था जब सत्ताएं बीजेपी के हाथ में नहीं होती थी, सिस्टम बीजेपी के हाथ में नहीं होता था, अर्थतंत्र। आज तो आरएसएस आर्थिक तौर से बहुत शक्तिशाली हो चुका है। आरएसएस के जो प्रचारक और जो आरएसएस में संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो बैकबोन है, फाइनेंशियल बैकबोन है, वो बहुत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनती रही और देश के अंदर पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये उस दौर की बात है जब आरएसएस, संघर्ष का नाम आरएसएस हुआ करता था। उस दौर में सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, सुख नहीं हुए करते थे आरएसएस के पदाधिकारी होने के नाते। आज आरएसएस का पदाधिकारी होना उस क्षेत्र में सत्ता का केंद्र होने का एक प्रमाण के तरह से हो गया है। 1995 में वो सीमाजन कल्याण समिति से जुड़े संगठन मंत्री रहे और 8 साल तक प्रांत संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को मिलाकर के एक मैत्री फाउंडेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन के तौर पर बीजेएमसी किया, और जो संघ और जो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े हुए जो पत्रिकाएं थी, जिसमें पंचजन्य के वो राजस्थान के संवाददाता रहे। इसके अलावा वो पाथेकर्ण में भी उन्होंने काम किया है। स्वदेशी जागरण मंच के वो प्रदेश संयोजक रहे थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है थार से चुशूल तक सीमांत गाथा। भारतीय किसान संघ के चूंकि वो प्रांत संगठन मंत्री रहे हुए हैं, और जब उनके कार्यकर्ताओं के बीच में आप उनकी बात करेंगे तो वो ज्यादातर पर्यावरण और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं उनमें उन्होंने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उसके उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये कार्यकर्ताओं के थॉट है। लेकिन वो व्यक्ति अगर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यक्रमों, 5-7 इंटरनेशनल आयोजनों में वो शामिल हो चुके हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े अलग अलग जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उन्हें ऐसा कार्यकर्ताओं में एक मैसेज है कि शायद उनकी प्रोफाइल और उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, और लिहाजा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चूंकि वो जाट समाज से आते हैं, तो जो कास्ट इक्वेशन है पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से, टिकट वितरण के हिसाब से, उसमें भी वो फिट बैठते हैं। और बीजेपी का जो टिकट वितरण का पैटर्न लोकसभा में होता है, क्योंकि बीजेपी ये बहुत भली भांति जानती है कि चुनाव जीता जाएगा मोदी के नाम पर, चुनाव जीता जाएगा अमित शाह की उस रणनीति के दम पर जिसे जेपी नड्डा इंप्लीमेंट करते हैं। देश भर के अंदर उनका संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो इंप्लीमेंट करता है, और लिहाजा चेहरों के सिलेक्शन में 2 ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखी जाती है। पहला कि जातीय इक्वेशन बैठना चाहिए, जो प्रमुख जातियां हैं उनको किसी को एक सीट पर सेट करो तो किसी को दूसरे पर करो तो किसी को तीसरे पर करो, प्रदेश स्तर पर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए ताकि किसी भी एक बड़े वर्ग के अंदर बड़ी नाराजगी ना पनपे। लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में
उस जातीय सांचे में फिट बैठने वाले व्यक्ति के निर्विवादित होने को विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी भी विवादित चेहरे को लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट देने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि उससे चेले के जरिए सवाल गुरु पर उठते हैं। ये हमेशा परंपरा रही है, जिनके चेले अच्छे नहीं होते उनके गुरुओं पर सवाल जरूर उठते हैं। और राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि जब आपके एमएलए एमपी का कार्यशैली बहुत ठीक नहीं होती है तो प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता में एक एंटी इनकम्बेंसी पनपती है, या फिर सांसदों की कार्यशैली अगर अच्छी नहीं होती है तो फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनपती है। इस बात को मोदी शाह भली भांति जानते हैं, वो राज्यों में भी जानते हैं, सेंटर में भी जानते हैं। वो यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी को पनपने से, लोकल लीडरशिप के खिलाफ नाराजगी को पनपने से रोकने के लिए वो समय समय पर किसी स्टेट की पूरी सरकार को बदल देते हैं। कई बार 40-40, 50-50% लोगों के टिकट काट लेते हैं, जिसके खिलाफ भी थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। यही वजह होती है कि किसी भी सांसदों के खिलाफ अगर ज्यादा नाराजगी पनपेगी तो नुकसान मोदी शाह को होगा। लिहाजा बदलते रहो समय समय पर, ताकि खामियाजा ना भुगतना पड़े, और एक ऐसा चेहरा ग्राउंड में उतार दो जिसको कोई जानता ही नहीं हो, जिसको लेकर के कोई विवादित होने के कोई चांस ही नहीं है। जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस होगा ही नहीं तो विवादित कैसे हो जाएगा। बहरहाल, भागीरथ चौधरी को बाड़मेर से टिकट मिलने को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और बाड़मेर से बीजेपी के टिकट का प्रबल दावेदार कौन हो सकता है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर